हे अर्जुन, मैं कृष्ण हूं और आज मैं तुम्हें प्रेम से नहीं चेतावनी के स्वर में संबोधित कर रहा हूं। तुम्हारी यह आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बार बार संकेत मिलने के बाद भी तुम उन्हें अनदेखा कर देते हो, जैसे समय की पुकार तुम्हारे लिए कोई अर्थ ही ना रखती हो। याद रखो, जब चेतावनी प्रेम बनकर आती है तब उसे टालना स्वयं अपने भाग्य से मुंह मोड़ने जैसा होता है। अभी भी समय है, अपने मन को स्थिर करो और मेरी बात को हृदय में उतारो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम सोचते हो कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन यह भ्रम तुम्हें धीरे धीरे भीतर से कमजोर कर रहा है। हर बार जब तुम्हें सच के दर्शन होते हैं और तुम आंखें फेर लेते हो, तब तुम्हारा आत्मबल क्षीण होता जाता है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, पर यह समझाने आया हूं कि लापरवाही का मूल्य बहुत भारी पड़ता है। जो संकेत आज हल्के लग रहे हैं वही कल गहरी पीड़ा बन सकते हैं। इसलिए मेरी चेतावनी को अहंकार नहीं आश्रय समझो। तुम्हारे हृदय में जो बेचैनी है वह यूं ही नहीं है। वह आत्मा की पुकार है जो तुमसे कह रही है कि अब रुक जाओ, अब संभल जाओ। लेकिन तुम हर बार उसे शोर समझकर दबा देते हो। याद रखो, आत्मा की आवाज को जितना दबाया जाता है वह उतनी ही तीव्र होकर लौटती है। मैं चाहता हूं कि तुम उस आवाज को सुनो, उससे भागो मत। यही वह क्षण है जहां से परिवर्तन आरंभ होता है। मैं जानता हूं तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, और कई बार तुम्हें लगता है कि अनदेखा करना ही सबसे आसान रास्ता है। लेकिन आसान रास्ते हमेशा सही नहीं होते। जो व्यक्ति सच से मुंह मोड़ता है वह कुछ समय के लिए शांति पा सकता है, पर स्थायी सुख कभी नहीं। इसलिए मेरी यह चेतावनी तुम्हारे लिए भार नहीं बल्कि सुरक्षा है। इसे स्वीकार करो, क्योंकि मैं तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकता। आज मैं तुम्हें स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, यदि तुमने इस चेतावनी को भी अनदेखा किया तो पछतावे का बोझ तुम्हारे मन पर लंबे समय तक रहेगा। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए आया हूं। अपनी आदतों को देखो, अपने निर्णयों को परखो और उस दिशा में कदम बढ़ाओ जहां तुम्हारा आत्मसम्मान और शांति दोनों सुरक्षित रहे। अभी भी समय है। मेरी बात को सुनो, समझो और अपने जीवन में उतारो। मैं श्री कृष्ण फिर बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी मुझे स्वीकार नहीं। तुम सुनते तो हो पर मानते नहीं, और यही आदत तुम्हें बार बार उसी मोड़ पर ले आती है जहां से तुम निकलना चाहते हो। समझो, हर बार ईश्वर संकेत देता है, पर हर बार चमत्कार नहीं करता। कुछ रास्ते स्वयं चलने होते हैं, कुछ निर्णय स्वयं लेने होते हैं। यदि तुम हर बार टालते रहे तो समय भी एक दिन तुम्हें टालना सीख लेगा। तुम्हें लगता है कि जो हो रहा है वह तुम्हारे बस में नहीं, पर सच ये है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुम्हारी यही सोच है। तुम अपने ही हाथों से अपने भाग्य की डोर ढीली कर देते हो और फिर कहते हो कि सब फिसल रहा है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेता उसे परिस्थितियां सिखाती हैं और उनका पाठ बहुत कठोर होता है। मैं चाहता हूं कि तुम सीखो, पर चोट खाकर नहीं। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं उनकी बातों से अधिक उनके भावों को समझो। हर मुस्कान शुभ नहीं होती और हर मीठा शब्द सत्य नहीं होता। तुम बार बार विश्वास करके स्वयं को ही घायल करते हो, फिर कहते हो कि दुनिया खराब है। नहीं, दुनिया वैसी ही है जैसी हमेशा से थी। बस तुम्हारी समझ को अब परिपक्व होना होगा। मेरी चेतावनी इसीलिए है कि तुम आंख खोल कर चलो। मैं देख रहा हूं कि तुम भीतर से बहुत कुछ सह रहे हो, पर बाहर से स्वयं को मजबूत दिखाने का नाटक करते हो। यह नाटक तुम्हें और खोखला कर रहा है। शक्ति का अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना होता है। जो व्यक्ति हर बात सहता है वह महान नहीं बनता, वह धीरे धीरे स्वयं को खो देता है। अब स्वयं को खोने की आदत छोड़ो। अंतिम बार नहीं, पर गंभीर स्वर में कह रहा हूं,
यदि अब भी तुमने अनदेखा किया तो जो टूटेगा वह केवल संबंध नहीं होगा, तुम्हारा विश्वास भी टूटेगा। मैं चाहता हूं कि तुम सुरक्षित रहो, जागरूक रहो और स्वयं के प्रति ईमानदार बनो। मेरी चेतावनी को प्रेम समझकर स्वीकार करो, क्योंकि यह प्रेम ही तुम्हें आने वाले तूफान से बचा सकता है। मैं श्री कृष्ण हूं और अब जो कह रहा हूं वह केवल चेतावनी नहीं, तुम्हारे भविष्य की परछाई है। तुम बार बार सोचते हो कि समय अभी बहुत है, पर समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज सुधर सकता है, यदि उसे टाल दिया गया तो वही कल सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। तुम्हारी ये आदत कि बाद में देखेंगे तुम्हें भीतर ही भीतर कमजोर कर रही है और तुम समझ भी नहीं पा रहे। तुम अपने मन को बहलाने के लिए हंसी ओढ़ लेते हो, पर आत्मा सब जानती है। आत्मा जानती है कि कौन सा डर तुम्हें रात में सोने नहीं देता, कौन सी बात तुम्हें अकेले में तोड़ देती है। तुम उसे दबाते हो, अनदेखा करते हो और फिर कहते हो कि सब ठीक है। नहीं, सब ठीक नहीं है। और जब तक तुम यह स्वीकार नहीं करोगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि तुम खुद को कम आंकने लगे हो। जिन चीजों को तुम्हें ठुकरा देना चाहिए था उन्हें तुम ढो रहे हो। जिन बातों पर तुम्हें रुक जाना चाहिए था वहां तुम चुप रह गए। याद रखो, चुप्पी हर बार समझदारी नहीं होती। कभी कभी वह स्वयं के साथ किया गया सबसे बड़ा अन्याय होती है। अब यह अन्याय बंद करो। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं वे सजा नहीं है, संकेत है। संकेत की अब दिशा बदलनी होगी। अब वही पुरानी सोच काम नहीं आएगी। तुम जितना इन्हें नजरअंदाज करोगे यह उतनी ही जोर से लौटेंगी। मैं चाहता हूं कि तुम पहली दस्तक पर ही दरवाजा खोल दो ताकि दीवार तोड़ने की नौबत ना आए। आज भी यदि तुम मेरी बात सुन रहे हो तो समझ लो कि अभी भी बहुत कुछ संभल सकता है। अपनी आदतों को बदल लो, अपने निर्णयों में साहस लाओ और स्वयं को प्राथमिकता देना सीखो। मैं तुम्हें डराकर नहीं, जगाकर बचाना चाहता हूं। इस चेतावनी को अंतिम अवसर की तरह लो, क्योंकि अगली बार परिस्थितियां इतनी कोमल नहीं होंगी। मैं श्री कृष्ण हूं और अब मैं तुम्हारे हृदय के उस कोने में उतर रहा हूं जहां तुम स्वयं से भी सत्य छुपाते हो। तुम जानते हो कि कौन सी आदत तुम्हें भीतर से खोखला कर रही है, फिर भी तुम उसे छोड़ने से डरते हो। डर इस बात का नहीं कि वह आदत छूट जाएगी, डर इस बात का है कि उसके बिना तुम अकेले पड़ जाओगे। पर सुनो, जो चीज तुम्हें स्वयं से दूर कर दे वह साथ नहीं बंधन होती है। अब उस बंधन को प्रेम समझने की भूल मत करना। तुम बार बार अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से तौलते हो और यहीं तुम हार जाते हो। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है तुम स्वयं को दोषी मान लेते हो। जब कोई तुम्हें ठुकराता है तुम स्वयं को कम समझने लगते हो। याद रखो, तुम्हारा मूल्य किसी की इच्छा से तय नहीं होता। जो स्वयं को पहचान लेता है उसे दुनिया की मोहर की आवश्यकता नहीं रहती। अब स्वयं को हल्का मत समझो। मैं देख रहा हूं कि तुम बार बार वही गलती दोहरा रहे हो, यह सोचकर कि शायद इस बार परिणाम बदल जाएगा। पर आदतें नहीं बदलती जब तक चेतना नहीं बदलती। यदि तुम वही सोच, वही व्यवहार, वही समझ लेकर चलोगे तो परिणाम भी वही आएगा। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। आज निर्णय लो कि तुम अपने जीवन के दर्शक नहीं, निर्माता बनोगे। तुम्हें लगता है कि सहन करना ही तुम्हारी पहचान है, पर सहनशीलता और आत्मत्याग में अंतर होता है। जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां रुकना भक्ति नहीं, भूल होती है। मैं चाहता हूं कि तुम प्रेम में भी स्वयं को सुरक्षित रखो। जो तुम्हारी शांति छीन ले वह प्रेम नहीं हो सकता, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। अपनी शांति की रक्षा करना सीखो। अब मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रहा हूं। जो तुम्हें बार बार दुख देता है उसे छोड़ने का साहस करो। जो तुम्हें छोटा महसूस कराए उससे दूरी बनाओ और जो तुम्हें स्वयं से जोड़ दे उसी के पास ठहरो।
यही मेरी अंतिम सीख नहीं, पर आज के लिए यही सबसे आवश्यक है। यदि तुमने इसे समझ लिया तो आगे का मार्ग स्वयं खुलता चला जाएगा। मैं श्री कृष्ण हूं और अब मैं तुम्हें वह सत्य दिखाने आया हूं जिससे तुम अब तक नजरें चुराते रहे हो। तुम सोचते हो कि सब कुछ सह लेना ही शांति है, पर सच यह है कि हर बार सहने से आत्मा पर एक और घाव बन जाता है। ये घाव दिखते नहीं, पर समय के साथ तुम्हारी मुस्कान खोखली कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, शांति का अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर के सत्य के साथ खड़ा होना है। तुम अक्सर यह सोचकर रुक जाते हो कि लोग क्या कहेंगे, और इसी डर में तुम अपने ही मन की आवाज दबा देते हो। याद रखो, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे तुम सही करो या गलत। पर जो व्यक्ति अपने निर्णय दूसरों की सोच पर छोड़ देता है, वह स्वयं को धीरे धीरे खो देता है। अब समय है कि तुम अपने मन की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। मैं देख रहा हूं कि तुम बार बार खुद को साबित करने में थक चुके हो। हर रिश्ते में, हर परिस्थिति में तुमने अपना 100% दिया, फिर भी तुम्हें कम आंका गया। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुमने गलत जगह अपनी शक्ति खर्च की। हर जगह अपनी ऊर्जा देना समझदारी नहीं होती। जहां कदर ना हो, वहां रुकना मत। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है, वह किसी और के आने से नहीं भरेगा। वह तभी भरेगा जब तुम स्वयं से जुड़ना सीखोगे। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे, तब किसी के जाने या आने से तुम्हारी नींव नहीं हिलेगी। यही आत्मबल है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस शक्ति को पहचानो। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं, आने वाला समय तुम्हें चुनौतियां देगा, पर वही समय तुम्हें मजबूत भी बनाएगा। यदि तुमने अभी अपनी आदतों को नहीं बदला, तो वही चुनौतियां तुम्हें तोड़ सकती हैं। पर यदि तुम जाग गए, तो वही परिस्थितियां तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचा देंगी। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। मैं श्री कृष्ण हूं, और अब मैं तुम्हें उस मोड़ पर खड़ा देख रहा हूं जहां से लौटना आसान है, पर आगे बढ़ना आवश्यक। तुम भीतर ही भीतर जान चुके हो कि अब पुराने तरीके काम नहीं आएंगे, फिर भी आदतें तुम्हें पीछे खींचती हैं। याद रखो, आदतें तभी बदलती हैं जब निर्णय दृढ़ होता है। आधा मन आधा साहस, यह स्थिति तुम्हें वहीं अटका कर रखेगी। आज संकल्प लो कि तुम अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालोगे। तुम अक्सर यह सोचते हो कि यदि तुमने ना कहा तो रिश्ते टूट जाएंगे, पर सच यह है कि जो रिश्ते तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, वे पहले से ही टूटे हुए होते हैं।